अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम फंक्शन से मुतल्लिक स्टूडेंट्स पढ़ने लगे हैं कि व्हाट इज़ फंक्शन। तो आपके सामने ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि ए फंक्शन इज़ ए रूल और मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई such that for each and every element of set x has a unique image or element in set y। तो ये आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिख के दी है। इसमें आप देखें तो हमारे पास फंक्शन कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। उसके लिए हमें दो सेट चाहिए जिन पे कंडीशन क्या हो सच दैट, एक तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, कि एक्स का हर एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज और एलिमेंट इन सेट वाई, एक इमेज या एलिमेंट रखता हो वाई में, और वो किस किस्म का होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो हम मज़ीद इसमें अब डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं, हम अगर यहाँ पे x एक सेट लें और y दूसरा सेट लें तो इजीली यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम दो सेट लेते हैं। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम रख लेते हैं 1 2 एंड 3, और यहाँ पे कोई अननोन इनका रिज़ल्ट आएगा ABC। इसी तरह हम कोई और सेट ले लेते हैं सेम XY, जिसमें आप फिर कोई एलिमेंट्स रख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 3 5 रखता हूँ। यहाँ पे आपके पास इमेज आता है EFG, ठीक है। और ये मैपिंग x टू y है तो हम इसे f कह देते हैं, और ये भी x टू y डिफ़ाइन की गई है मैपिंग, तो हम ये f कह देते हैं। तो हमने चेक करना है कि आया कि ये फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए मैं अगर मैपिंग इस तरह करूँ, 1 को a से मिला दूँ, 2 को c से मिला दूँ, 3 को b से मिला दूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 2 को e से मिला दूँ, 2 को f से मिला दूँ, और 3 को g से मिला दूँ, 5 को भी g से मिला दूँ। ठीक हो गया। सेम हम ऐसा करते हैं कि एक दो एग्जांपल्स और भी ले लेते हैं कि हमारे पास सेट x है, सेट y है, जिस पे मैपिंग डिफाइंड है x टू y, और हम यहाँ पे एलिमेंट्स सेट फॉर्म में ले सकते हैं एक और ये दूसरा। इसमें भी आप अपने पास से कोई एलिमेंट्स रख लें 3 5 7, और उनकी इमेज कोई XYZ आ जाए। और याद रखें सेट की नोटेशन होती है कैपिटल XY, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वो किस में है, स्मॉल XYZ। ये आप सेट में ब्रीफली इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो एक और एग्जांपल अगर हम देखें XY की, और F डिफाइंड है X टू Y, तो इसमें देखें अगेन हमने दो सेट लिए, और इसमें आपके पास फिर हम कोई ले लेते हैं नंबर 4 5 6, और इसमें कोई UVW मैपिंग ले लेते हैं इमेज के तौर पे। तो अब देखें अगर हम 3 को x से मिला दें, 5 को y से मिला दें, और 7g को एज इट इज़ रहने दें, या हम ये कर दें कि हम 4 को u से मिला दें, 5 को भी u से मिला दें, और 6 को भी u से मिला दें। तो ये आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब हमने अपनी इस डेफिनेशन के मुतालिक चेक करना है कि क्या आया इनमें से कोई फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन के लिए मैपिंग डिफाइंड होनी चाहिए x टू y, तो ये हमने x टू y मैपिंग डिफाइंड की। अब हमने कंडीशन चेक करनी है, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x हैज़ अ यूनिक एलिमेंट। सबसे पहले तो देखना है कि फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट कि जो फंक्शन के सेट x में एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, मैप होने चाहिए। तो उसके लिए देखें यहाँ पे 1a से मैप है, 2c से मैप है, 3b से मैप है। तो ये तीनों मैप्ड हैं,
तो ये कंडीशन इस पे होल्ड कर रही है। इसमें भी देखें 2, 3, 5 मैप हैं, होल्ड कर रही है पहली कंडीशन। 3, 5 इसमें देखें 3x के साथ है, 5y के साथ है, लेकिन 7 इनमें से किसी के साथ भी मैप्ड नहीं है, तो इस पे फर्स्ट कंडीशन होल्ड नहीं कर रही। और सेम इसमें अगर देखें तो हमारे पास 4 भी u के साथ है, 5 भी u के साथ है, 6 भी u के साथ। तो पहली कंडीशन क्या थी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट मैप होना चाहिए, तो वो 3 में तो होल्ड कर रही है लेकिन 1 में होल्ड नहीं कर रही। अब वो क्या कहते हैं कि सेट एलिमेंट x के जितने भी एलिमेंट्स हैं हैज़ अ यूनिक इमेज और एलिमेंट इन सेट y, कि उनका एक इमेज होना चाहिए सेट y में। तो वो हम देखते हैं, यहाँ पे देखें 1 का एक इमेज है a, 2 का एक इमेज है c, 3 का एक इमेज है b। इसे हम इमेज भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमने पुट किया है और इसका आंसर ये आया। तो इस पे सेकंड कंडीशन होल्ड कर रही है। इस पे देखें तो 2e के साथ होल्ड है, लेकिन 2e f के साथ होल्ड है। तो ये 2 के साथ अटैच होने की वजह से इस पे वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, हमें नीचे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि यहीं पे कंडीशन अनसेटिस्फाई हो रही है। अब 3x जब इसमें पहले ही नहीं होल्ड हो रही तो दूसरी क्या होल्ड करनी है, तो उसमें चल ये वैसे ही फंक्शन नहीं है। और अब इसे देखें 4 भी u के साथ है, 5 भी u के साथ है, 6 भी u के साथ है। तो अब देखें 4 1 टाइम u के साथ इमेज बना रहा है, तो इट्स मीन कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 5 भी चाहे यहाँ पे v के साथ है या w, इनमें कोई अनमैप रह जाए तो उसका कोई इशू नहीं है इमेज में, लेकिन जो प्री इमेज होता है उसमें कोई भी आपके पास अनअटैच्ड नहीं रहना चाहिए। तो 5 चाहे फिर u के साथ होल्ड कर गया है तो इससे कोई इशू नहीं है, हमें एक यूनिक इमेज चाहिए। तो 5 की तो एक यूनिक इमेज u आ रही है ना, चाहे 4 की भी वही आ रहा है, डजेंट मैटर, लेकिन इस एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। इसी तरीके से आप 6 को देखें तो इसकी भी एक यूनिक इमेज आ रही है और वो क्या है v, तो इस पे भी वो कंडीशन होल्ड कर रही है। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये जो आपके पास एग्जांपल्स हैं इनमें आप इजीली बता सकते हैं कि ये क्या है, एक फंक्शन होगा, इट इज़ ए फंक्शन, इट इज़ ए फंक्शन। इसके बारे में अगर कमेंट देना पड़े तो क्योंकि 2 के 2 इमेजेस बन रहे हैं, एक e और एक f, तो इट इज़ नॉट फंक्शन, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। और इस थर्ड वाले के बारे में भी हम यही कमेंट करेंगे कि ये भी क्या है, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करनी चाहिए किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए। तो ये भी क्या है, फंक्शन है, इट इज़ ए फंक्शन। जी, तो इसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन हो चुकी है। और फंक्शन के बारे में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कोई भी आपके पास फंक्शन क्या है, उसका टास्क क्या होता है। फंक्शन में आप कोई भी इनपुट देते हैं, उस पर कुछ प्रोसेसिंग होती है और हमें आउटपुट मिलती है। जैसे कि कंप्यूटर में आप देखते हैं कि आप कोई भी इनपुट प्रेस करते हैं कीबोर्ड के थ्रू, आप किसी सॉफ्टवेयर में लिखना चाहते हैं तो आप इनपुट देंगे, उस पर कुछ प्रोसेसिंग होगी और उसके ज़रिए आपको आउटपुट मिलेगी। तो यहाँ पे भी यही है कि आप कोई भी आपके पास f है उस पर ऑपरेट करेंगे x की वैल्यूज़ और वो आपको क्या देगा, y देगा। यहाँ पे x बिलोंग्स टू x होगा और y बिलोंग्स टू y होगा। तो ये इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन थी फंक्शन से मुतल्लिक। अब आप जनरली अपनी लाइफ में देख सकते हैं इसके एग्जांपल्स कि फ़ंक्शन क्या होता है। आप यहाँ पे देखें y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन, यह आपके पास क्या है, एक फंक्शन है, इट इज़ ए
फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो हम कह सकते हैं y इज़ ए फंक्शन ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x प्लस 1। अब यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू हम पुट करें तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल जाएगा? y। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या रखते हैं? पुट x इज़ इक्वल टू 1 रखें तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? f एट 1 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो हमें x इज़ इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या मिला है? y इज़ इक्वल टू 2। और इसी तरीके से आप देखें, हम लिख देते हैं अगर y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसके बारे में क्या है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं y इज़ ए फंक्शन ऑफ x सच दैट विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम पुट करें x की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करते हैं तो हमारे पास y इज़ इक्वल टू एफ एट 1 का स्क्वायर आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ रही है? 1। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है? x की एक वैल्यू 1 पुट की है तो इसका आंसर क्या है? 1। x की 1 पुट की है तो y की क्या वैल्यू आई है? 1। तो ये पेयर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और हमेशा ये पेयर फॉर्म में लिखे जाते हैं। सेम यहाँ पे भी था कि अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर y का क्या आता है? 2 आता है। तो ये क्या है? एक फंक्शन है और ये भी क्या है? एक फंक्शन। तो फंक्शन से मुतल्लिक आपको पता होना चाहिए कुछ इसमें नोट हैं। नोट में आप एक तो ये कह सकते हैं कि इसमें कोई भी एलिमेंट है वो किस में आता है? ऑर्डर फॉर्म में आता है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में आता है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है ये भी याद रखें, डोमेन के तौर पर आता है, और सेकंड एलिमेंट क्या आता है? रेंज के तौर पर आता है। इसे मज़ीद हम डिस्कस करेंगे बाद में भी, लेकिन यहाँ पे आपको सरसरी मालूम होना चाहिए कि ऑर्डर पेयर में फ़र्स्ट को डोमेन और सेकंड को रेंज कहते हैं। तो इसके अलावा मज़ीद आप इसमें देखें कि फंक्शन कौन सा एलिमेंट नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं y स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पास अगर हम पुट करें इसमें x इज़ इक्वल टू 1 और अगर ये वैल्यूज़ हम पुट करें तो हमारे पास y स्क्वायर इज़ ए फंक्शन ऑफ x हो जाएगा जो कि 1 है, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? 2। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो ये क्या आ रहा है? प्लस माइनस 2। तो हमारे पास एक x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 2 y की वैल्यू मिल रही हैं। कैसे? कि एक बार आपने x इज़ इक्वल टू 1 पुट किया है तो हमें इधर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा है। तो एक बार प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और दूसरी बार 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शन है इट इज़, ये जो आपके पास रिलेशन है इट इज़ नॉट ए फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको फंक्शन के टॉपिक के बारे में काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके पास फंक्शन नहीं है और इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ सर्कल भी कहते हैं। थैंक यू।